आज का मॉड्यूल है हमारा कोल्ड स्टोरेज का। दूसरी बात, सारे क्वेश्चंस आपके आईटीआई का ट्रेड एमरेक के हैं। तीसरी बात, सारे क्वेश्चंस आपके सेकेंड ईयर के क्वेश्चंस हैं, मतलब द्वितीय वर्ष के क्वेश्चंस हैं। तीसरी बात, सारे क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर 3 के क्वेश्चंस हैं। मतलब क्या होता है, एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, तो उसी में से सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 2 सेमेस्टर में से तीसरा सेमेस्टर के ये क्वेश्चंस हैं, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ आपको लिखा हुआ है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं आसानी से। हिंदी में भी हमने लिख दिया है और इंग्लिश में भी, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो पाए। कोई दिक्कत की बात नहीं। और सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस नीमी के क्वेश्चंस हैं। वो सारे क्वेश्चंस नीमी के जो क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चंस आपके कॉपी पेस्ट होते हैं आपके एग्ज़ाम में, आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, सारे क्वेश्चंस को हमने हिंदी और इंग्लिश में कवर किया हुआ है आपके लिए, ताकि आपको बहुत सारा दिक्कत ना हो पाए। जो बच्चा हिंदी समझते हैं उनको हिंदी में ही चीज़ों को कवर करना चाहिए, और जो इंग्लिश समझते हैं उनको इंग्लिश में करना चाहिए। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है दोनों लैंग्वेज को आप जब कवर करते हैं। क्योंकि क्या होता है, इंग्लिश को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, लेकिन कभी कभी बाई मिस्टेक में इधर उधर हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको हिंदी भी थोड़ा बहुत आता है, तो उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये छोटी सी बात थी जो आपको जाननी चाहिए, ताकि आपके बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आ पाएँ। तीसरी बात, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा VVI वाले MCQs हैं, आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, अब बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट पर कि ट्रेड थ्योरी के सारे क्वेश्चन से आपको ध्यान होना चाहिए। तो हमने आपसे जिस तरह से कहा था कि आपका ITI का ट्रेड है हमारा एमरेक, तो इस एमरेक का मतलब होता है हमारा मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, या कभी कभी कंडीशनर भी आपको मिलता है। तो ये कंडीशनिंग भी मिलता है कहीं कहीं पर हमें, और कहीं कहीं पर कंडीशनर भी मिलता है। तो हम खुद कंफ्यूज ना हो और बच्चों को भी कंफ्यूज ना करें, इसकी वजह से हमने ये दोनों चीज़ें लिख दिया है, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो पाए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमें निमी का ही जो सिलेबस है उसी में हमको ये मिला था। दोनों चीज़ें मिलती है, कंडीशनिंग भी मिलता है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर कंडीशनर भी मिलता है। इसी वजह से हमने ये दोनों चीज़ों को याद करके सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है इस बार का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया बोल सकते हैं। 96% गया था, तो जो कि 100 में बस थोड़ा सा ही कम है। तो इतना बढ़िया नंबर था हमारा ओवरऑल परसेंटेज। लेकिन जो थ्योरी पोर्शन में जो नंबर था हमारा, वो था हमारा 100 पर 98, जो कि बहुत ही बढ़िया नंबर है। और आप भी चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना, तो आप भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इतने अच्छे मार्क्स। बस जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि एग्ज़ाम आते आते सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। फिर एग्ज़ाम में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और बढ़िया से बढ़िया नंबर ऑटोमेटिक अपने आप ही आ जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हमारी ओर से जब भी कोई नया चीज़ आए तो उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिल जाए, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो पाए। यही बात है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे बराबर। अब है अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच इंडस्ट्रियल मशीन इज़ यूज्ड फॉर फूड सर्विस एंड सेल्स। फूड सर्विस और सेल्स के लिए किस औद्योगिक मशीन का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, वॉक इन कूलर। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, विच एक्सपेंशन डिवाइस इज़ यूज्ड इन वॉक इन कूलर्स। वॉक इन कूलर में किस विस्तार उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, थर्मोस्टेटिक। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द टेम्परेचर रेंज ऑफ रिच इन कूलर। रिच इन कूलर की तापमान सीमा कितनी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, 0 डिग्री सेल्सियस टू 4.4 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4.4 डिग्री सेल्सियस तक इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बल्ब इज यूज्ड इन कोल्ड स्टोरेज प्लांट। कोल्ड स्टोरेज प्लांट में किस प्रकार के विद्युत संचालित बल्ब का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, सोलेनॉइड बल्ब। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टार्टर। तो इसका नाम क्या है हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टार्टर। ये जो आपका एक्स पार्ट आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये एक्स पार्ट जो आपको दिख रहा है,
गोल गोल जो एक्स पार्ट आपको दिख रहा है उसी का नाम है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टार्टर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम आपके लिए डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो पाए। तो ये जो आपको एक्स पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको जहाँ गोल गोल आपको भाग दिख रहा है उसी को एक्स पार्ट के रूप में इंडिकेटेड किया गया है, जिसका नाम होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टार्टर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो थोड़ा छोटा वाला डायग्राम था, बट हमने आपके लिए, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए एक बड़ा डायग्राम आपके लिए लगा दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो पाए और सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये जो गोल गोल पार्ट आपको दिख रहा है इसी को बोला गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टार्टर, या इसी को इंडिकेटेड किया गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच मेथड ऑफ डिफ्रॉस्टिंग इज़ यूज्ड इन फिन्ड कॉयल ऑफ एवोपरेटर। डिफ्रॉस्टिंग की किस विधि का उपयोग फिन्ड कॉयल एवोपरेटर में किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक हीटर। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, विच लिक्विड इज़ यूज्ड इनसाइड द थर्मोवेल टू फिक्स डायल थर्मोमीटर इन वाटर लाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर की लिक्विड लाइन में डायल थर्मामीटर को ठीक करने के लिए थर्मोवेल के अंदर किस तरल का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ग्लिसरीन। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, विच मीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम्ड। खपत किए गए पानी की मात्रा को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, फ्लो मीटर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ऑयल सेपरेटर। तेल विभाजक में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ऑयल रिटर्न लाइन। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, ऑयल रिटर्न लाइन। तो ये एक्स पार्ट जहाँ पर आपको दिख रहा है, ये एक्स पार्ट, इसी का नाम है हमारा ऑयल रिटर्न लाइन। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम आपके लिए डायग्राम को थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो आपको दिख रहा है एकदम, ये जो आपका यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये पार्ट का एकदम ऊपर वाला पोर्शन को दिखाया गया है, इंडिकेटेड किया गया है कि इसका नाम क्या पूछा था। तो इसका नाम था हमारा ऑयल रिटर्न लाइन। इसको बोला जाता है क्या? ऑयल रिटर्न लाइन। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगला पेज है इसी का एक बड़ा सा डायग्राम, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आपको दिख रहा है और नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, और थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि हमें बढ़िया से क्लियरली समझ में आ जाए कि कौन सा पोर्शन को बताया गया था। इसी को बताया गया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसका नाम है हमारा ऑयल रिटर्न लाइन। कंप्लीट। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, थर्मोवेल। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर एक्स पार्ट कहाँ पर दिखाया गया है। ये जो एक्स पार्ट आपको दिख रहा है चप्पू की तरह एक दिख रहा है, या जो भी कहें आप। तो उसको हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं कि थर्मोवेल आखिर दिखता कहाँ पर है और किस प्रकार का दिखता है। तो ये पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो इसी को बोला गया है हमारा थर्मोवेल। क्या? इसको बोला गया है थर्मोवेल। कोई दिक्कत की बात नहीं है। छोटे छोटे वो शब्द हैं जिनको आपको याद रखना है, जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। कोई दिक्कत की बात नहीं, ये थोड़ा छोटा डायग्राम था, बट आपके लिए हम थोड़ा बड़ा डायग्राम भी हमने आपके लिए लगा दिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपका कंप्लीट डायग्राम था। तो डायग्राम में थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस डायग्राम को, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम या समस्या ना हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये है आपका डायग्राम, ये एकदम क्लियर वाला डायग्राम जिस पार्ट को दिखाया गया है, जिसका नाम है हमारा थर्मोवेल। समझने में कोई आपको झंझट नहीं होना चाहिए। इतना बढ़िया डायग्राम आपको कभी भी नहीं मिलता है, आपको ध्यान रखना है। तो अब बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट पर। तो इतना सारा बात हो गया है, अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, एवोपरेटर। अब देख लेते हैं कि एवोपरेटर कौन सा पार्ट को दिखाया गया है। एक्स पार्ट यहाँ पर आपको काला काला दिख रहा है, उसी को एक्स पार्ट के रूप में दिखाया गया है। कोई बात नहीं है, हम थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये आपको दिख रहा है कि कहाँ पर आपको एक्स पार्ट को इंडिकेटेड किया गया है। ये काला वाला जो पोर्शन है,
ये काला वाला पोर्शन इसी को बोला गया है इवोपरेटर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारा तीर को हटा देते हैं ताकि ये इनका तीर आपको पता चल पाए। तो ये आपको तीर दिख रहा है कि कहाँ पर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा इसी का एक बड़ा सा डायग्राम। इसी का एक बड़ा सा डायग्राम ताकि आपको समझने में कोई हेरफेर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। और इन्हीं के बल पर आप बढ़िया से बढ़िया नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना है, ताकि आपके बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आसानी से आ जाएं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, विच रेफ्रिजरेंट इज़ ओजोन फ्रेंडली यूज्ड इन कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में किस ओजोन फ्रेंडली का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, NH3। क्या, NH3। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे हम अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंपोनेंट मार्क्ड एज एक्स इन अमोनिया प्लांट। अमोनिया संयंत्र में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ऑयल सेपरेटर या तेल विभाजक। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, तेल विभाजक। इसका नाम क्या है हमारा, तेल विभाजक या ऑयल सेपरेटर। कोई दिक्कत की बात नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। तो देख लेते हैं ये आपको कहाँ पर इंडिकेटेड किया गया है। तो ये एक्स पार्ट आपको ये वाला दिख रहा है, ये वाला जो डब्बा है आपको इसी को दिखाया गया है एक्स पार्ट के रूप में, और इसी का नाम है हमारा ऑयल सेपरेटर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट इसी का एक बड़ा सा डायग्राम, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये है आपका ऑयल सेपरेटर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इसी को एक्स के रूप में इंडिकेटेड किया गया है। कंप्लीट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, साइड ग्लास। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, साइड ग्लास। तो आपको दिख रहा है कि साइड ग्लास आपको कहाँ पर दिखाया गया। ये एक छोटा सा एकदम आपको गोल गोल संरचना दिख रहा है, जिसको बोलते एक्स के रूप में दिखाया गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम थोड़ा इसको बड़ा करते हैं आपके लिए, ताकि आपको सारी चीज़ें बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो आपको दिख रहा है कि कहाँ पर एक्स पार्ट को इंडिकेटेड किया गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही जो गोल वाला जो संरचना आपको दिख रहा है, इसी को बोला गया है एक्स, और इसी को हमको बताना था कि इसका नाम क्या है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको हमने पहचान लिया है, तो इसका नाम था साइड ग्लास। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे इसी के बड़े डायग्राम पर। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर एकदम क्लियर वाला, और थोड़ा क्लियर करते हैं। तो इसी का नाम है साइड ग्लास। कोई दिक्कत की बात नहीं, इसका नाम क्या है, साइड ग्लास। सारा बात क्लियर हो गया है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, TEV। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब देख लेते हैं कि एक्स पार्ट कहाँ पर दिखाया गया है, TEV आपका कहाँ पर है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये ऊपर सब आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक नॉब जैसा दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो इसी में से ये जो लाइन आपको दिख रहा है, इसी का एक एंड पॉइंट पर आपको दिख रहा है यहाँ पर, जिसको बोला गया है हमारा एक्स पार्ट। कोई दिक्कत की बात नहीं, इसी को बोला गया है हमारा एक्स पार्ट। तो इसी को हमें बताना था कि इसका हमको हमारा नाम क्या था। तो इसका नाम था हमारा TEV। कोई दिक्कत की बात नहीं है, और दिक्कत की बात है तो यहाँ पर आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ये एक्स पार्ट यहाँ पर दिख रहा है, जिसका नाम है हमारा क्या, TEV। आपको पता होना, आपको समझना है इसका नाम क्या है हमारा एक्स का, इसका नाम है हमारा TEV। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, विच कंपोनेंट एंश्योर्स द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डोर ऑन कोल्ड स्टोरेज। कौन सा घटक कोल्ड स्टोरेज पर दरवाजे के उचित कामकाज को सुनिश्चित करता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, सेंसर। अब है अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टेम्परेचर मेंटेन्ड इन कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में बनाए गए तापमान की सीमा क्या है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, -23 डिग्री सेल्सियस टू -29 डिग्री सेल्सियस। -23 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -29 डिग्री सेल्सियस तक इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ द लो बैक प्रेशर सिस्टम। लो बैक प्रेशर सिस्टम कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, फ्रीज़र। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड इन हॉट गैस डिफ्रोस्टिंग मार्क्ड एज एक्स। हॉट गैस डिफ्रोस्टिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, हीट एक्सचेंजर। तो हमें पूछा गया था कि एक्स पार्ट का नाम क्या है, तो उसका नाम है हमारा हीट एक्सचेंजर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देख लेते हैं ये आखिर हीट एक्सचेंजर है कहाँ पर। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो आयत का जैसा एक डब्बा दिख रहा है, इसी को बोला गया है हमारा हीट एक्सचेंजर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हीट एक्सचेंजर इसका नाम है। ये जो आपको जो आयताकार जो डब्बा दिख रहा है, रेक्टेंगल आकार का जो आपको शेप दिख रहा है, इसी का नाम है हमारा हीट एक्सचेंजर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है इसी का एक बड़ा डायग्राम के साथ, ताकि आपको समझने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो पाए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये है आपका बड़ा वाला डायग्राम और एक क्लियर वाला डायग्राम। एक्स पार्ट आपको यहाँ पर दिखाया गया है और इसका नाम है हमारा हीट एक्सचेंजर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका नाम क्या है? हीट एक्सचेंजर। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 को कवर करेंगे, विच वाल्व एक्टिवेट्स और डीएक्टिवेट्स द हॉट गैस डिफ्रोस्टिंग साइकिल। कौन सा वाल्व गर्म गैस डिफ्रोस्टिंग चक्र को सक्रिय या निष्क्रिय करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, सोलेनॉइड वाल्व। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, विच वॉक इन कूलर इज सेलेक्टेड फॉर स्टोरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फलों और सब्जियों के भंडारण के लिए कौन सा वॉक इन कूलर चुना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, हाई टेम्परेचर या उच्च तापमान। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, विच इज़ यूज्ड इन वॉक इन कूलर फॉर मिनिमाइजिंग फ्लैश गैस। वॉक इन कूलर में फ्लैश गैस को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, हीट एक्सचेंजर। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सेफ्टी कंट्रोल। सुरक्षा नियंत्रण का उपयोग क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम एबनॉर्मल कंडीशन। सिस्टम को असामान्य स्थिति से बचाएं। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास हाजिर है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन कोल्ड स्टोरेज रेफ्रिजरेशन सिस्टम। कोल्ड स्टोरेज प्रशीतन प्रणाली में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ड्रेन ऑयल फ्रॉम इवोपरेटर। क्या इसका नाम है हमारा? ड्रेन ऑयल फ्रॉम इवोपरेटर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देख लेते हैं ये ऑयल ड्रेन फ्रॉम इवोपरेटर कहाँ पर है। तो इसका नाम है, एक्स जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसी का नाम है हमारा ऑयल ड्रेन फ्रॉम इवोपरेटर। इसका नाम क्या है? ऑयल ड्रेन फ्रॉम इवोपरेटर इसका नाम है। आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका एक बड़ा सा डायग्राम हमने आपको यहाँ पर, ड्रेन ऑयल फ्रॉम इवोपरेटर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका नाम है हमारा ड्रेन ऑयल फ्रॉम इवोपरेटर। तो ये एकदम बड़ा वाला डायग्राम है। एक बड़ा डायग्राम भी ज़रूरी है देखना, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्स पार्ट ये छोटा वाला पॉइंट, जिसका नाम है हमारा ड्रेन ऑयल फ्रॉम इवोपरेटर। इसका नाम है, क्या नाम है इसका? ड्रेन ऑयल फ्रॉम इवोपरेटर। आपको याद रखना है। कोई दिक्कत की बात नहीं। आप चीज़ों को बार बार देखिएगा तो ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है। कोई बड़ा बात नहीं इन क्वेश्चंस को कवर करना, आपको ध्यान रखना है। बस छोटा बात है, बस रेगुलरली क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। मतलब इनके साथ में आपको रहना है। बस कुछ मिनटों का समय और सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। बस आपको डेली ये सारी चीज़ें करते रहनी है, ताकि आपके दिमाग से ये चीज़ें बाहर ना जाएँ। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 25, विच स्टोरेज इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द फ्लेवर एंड कलर ऑफ प्रोडक्ट्स। उत्पादों के स्वाद और रंग को बनाए रखने के लिए किस भंडारण का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, फ्रोजन स्टोरेज, जमे हुए भंडारण। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, हाउ द ऑटोमेटिक डिफ्रोस्टिंग इज कैरिड आउट फास्ट। शौचालय डिफ्रोस्टिंग कैसे तेज़ी से किया जाता है?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक हीटर एंड टाइमर। इलेक्ट्रिक हीटर और टाइमर इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 27 का, विच रिले इज यूज टू चेंज स्टार कनेक्शन टू डेल्टा कनेक्शन फॉर 3 फेज कंप्रेशर मोटर। 3 चरण कंप्रेशर मोटर के लिए डेल्टा कनेक्शन के स्टार कनेक्शन को बदलने के लिए किस रिले का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, टाइम डिले रिले। इसका नाम क्या है हमारा? टाइम डिले रिले इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास हाजिर है। विच वॉल्व इज क्लोज्ड फर्स्ट फॉर पंप डाउन ऑपरेशन इन कोल्ड स्टोरेज प्लांट। कोल्ड स्टोरेज प्लांट में पंप डाउन ऑपरेशन के लिए कौन से वॉल्व को सबसे पहले बंद किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, किंग वॉल्व। कोई दिक्कत की बात नहीं, उसका नाम क्या है हमारा? किंग वॉल्व। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, विच वॉल्व रिलीजेस द रेफ्रिजरेंट इफ प्रेशर एक्सीड्स द सेफ लेवल इन हाई साइड ऑफ सिस्टम। अगर सिस्टम के उच्च पक्ष में सुरक्षित स्तर से अधिक दबाव होता है तो कौन सा वॉल्व रेफ्रिजरेंट छोड़ता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, रिलीफ वॉल्व। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अलार्म बेल ऑपरेशन इन कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में अलार्म बेल ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, इंडिकेशन टू रेस्क्यू ट्रैप्ड पर्सन। फंसे हुए व्यक्ति को बचाने का संकेत इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है, विच मेंटेनेंस इज कैरिड आउट एनुअली इन कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में प्रतिवर्ष कौन सा रख रखाव किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, केमिकल वॉशिंग ऑफ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर का रासायनिक धुलाई, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 32 का, विच इज़ यूज टू फिल अप द जॉइंट्स बिटवीन इंसुलेशन बोर्ड्स यूज्ड इन कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में प्रयुक्त इंसुलेशन बोर्ड के बीच जोड़ों को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, बिटुमेन। कोई दिक्कत की बात नहीं, उसका नाम क्या है? बिटुमेन। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ रेफ्रिजरेंट सिलेक्शन। रेफ्रिजरेंट चयन का आधार क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, इकोलॉजिकल कंसिडरेशन। इकोलॉजिकल कंसिडरेशन इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है, विच डिवाइस इज यूज्ड इन कोल्ड स्टोरेज टू लोकेट डेड कोयल्स, एयर स्पॉट्स एंड शॉर्ट ऑफ एयर। कोल्ड स्टोरेज में किस उपकरण का उपयोग डेड कोयल, एयर स्पॉट और हवा की कमी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, स्मोक जनरेटर। धुआं जनरेटर इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, विच इलेक्ट्रिकल लोड इज फर्स्ट ऑपरेटेड इन अ कोल्ड स्टोरेज प्लांट। कोल्ड स्टोरेज प्लांट में सबसे पहले किस विद्युत भार को संचालित किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ब्लोअर फैन। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, विच लोड इज फर्स्ट स्टार्टेड इन कोल्ड स्टोरेज यूजिंग वाटर कूल्ड कंडेंसर। वाटर कूल्ड कंडेंसर का उपयोग करके कोल्ड स्टोरेज में कौन सा लोड सबसे पहले शुरू किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, कंडेंसर वाटर पंप। कंडेंसर पानी पंप इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 37, व्हाट इज द कॉज फॉर हाई सक्शन प्रेशर इन वॉक इन कूलर। वॉक इन कूलर में उच्च सक्शन दबाव का कारण क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेंशन वाल्व ओवरफीडिंग। एक्सपेंशन वाल्व ओवरफीडिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कूलिंग कोयल इफ टेम्परेचर ऑफ कोयल इज लेस देन द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ ईयर। कोयल का तापमान हवा के औसत बिंदु के तापमान से कम होने पर कूलिंग कोयल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉस्टिंग फॉर्मिंग। फ्रॉस्ट फॉर्मिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। फ्रॉस्ट बनाना इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉस्ट फॉर्मिंग या फ्रॉस्ट बनाना ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है, वाई द रिलेटिव ह्यूमिडिटी
इज मेंटेन 95% फॉर स्टोरिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन कोल्ड स्टोरेज। सब्जियों और फलों को कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने के लिए सापेक्ष आर्द्रता 95% क्यों बनाए रखी जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? प्रिवेंट मॉइस्चर लॉस, नमी की कमी को रोकें, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रॉस्टेड एवोपरेटर ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस। फ्रॉस्टेड एवोपरेटर का प्रभाव सिस्टम प्रदर्शन पर क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? रेड्यूसेस सीओपी को कम करता है, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है, व्हाट इज द कॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट ऑन द कूलिंग कोयल। कूलिंग कोयल पर फ्रॉस्ट के जमने का क्या कारण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? कोयल टेम्परेचर इज लेस देन एयर ड्यू पॉइंट। कोयल तापमान हवा औस बिंदु से कम है, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है, व्हाट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ लो ह्यूमिडिटी एंड हाई वेलोसिटी ऑफ एयर ऑन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में सब्जियों और फलों पर हवा की कम नमी और उच्च वेग का संयुक्त प्रभाव क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? लॉस ऑफ मॉइस्चर, नमी की कमी, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है, व्हाट इज द कॉज ऑफ स्टॉपिंग कंप्रेशर इन लो प्रेशर कट आउट। लो प्रेशर कट आउट में कंप्रेसर को रोकने का क्या कारण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? एवोपरेटर प्रेशर फॉल्स डाउन, वाष्पीकरणीय दबाव नीचे गिर जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डी एनर्जाइजिंग द सोलेनॉइड वाल्व इन लिक्विड लाइन फॉर पंप डाउन ऑपरेशन। पंप डाउन ऑपरेशन के लिए लिक्विड लाइन में सोलेनॉइड वाल्व को डी एनर्जाइजिंग करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? कट ऑफ कंप्रेशर बाय लो प्रेशर कट आउट, कट ऑफ प्रेशर बाय लो प्रेशर कट आउट, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है, हाउ टू इंश्योर दैट द पंप्स आर वर्किंग प्रॉपरली इन कोल्ड रूम। यह कैसे सुनिश्चित करें कि पंप ठंडे कमरे में ठीक से काम कर रहे हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? चेक प्रेशर डिफरेंस, दबाव का अंतर जांचें, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वाई ऑपरेशनल पैरामीटर्स आर प्रोवाइडेड इन द पैनल बोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में पैनल बोर्ड में ऑपरेशनल पैरामीटर क्यों दिए गए हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? चेकिंग ऑल ऑपरेशंस इन वन पैलेस, एक ही स्थान पर सभी संचालन की जांच करना है, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है लास्ट क्वेश्चन इस मॉड्यूल का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वाई द ड्रेन पेन इज एक्यूमुलेटेड विथ आइस इन कोल्ड स्टोरेज। ड्रेन पेन कोल्ड स्टोरेज में बर्फ के साथ क्यों जमा होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? थर्मोस्टेट मेल फंक्शंस, थर्मोस्टेट की खराबी, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। और इस तरह से हमारा सारे इस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और सेमेस्टर 3 हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाकी के जो आपका सेमेस्टर, आपके बाकी के सेमेस्टर 4 के क्वेश्चन और बाकी सेमेस्टर ऑल सेमेस्टर के क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको क्वेश्चंस को आपको वहाँ पर देखना है कि सेमेस्टर 4 का है कि सेमेस्टर 3 का है। क्योंकि क्या है, आपको सेमेस्टर 3 के सारे क्वेश्चंस आपको इंग्लिश और हिंदी में नहीं मिले थे, इसी वजह से हमने आपको इनको बढ़िया से बना करके दिया ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो पाए। आपको हिंदी के भी क्वेश्चन मिल जाए और इंग्लिश के भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमारी ओर से चाहिए आपको रेगुलरली सपोर्ट, तो आपको कर देना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि हमारी ओर से जब भी कोई नया चीज़ अपडेट हो जाए तो उसका सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाए नोटिफिकेशन के रूप में घंटी बजकर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आप समझदार हैं, आप बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर।